आवर ईवीएस क्लास। बच्चों, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में हमारे खुद के बारे में पढ़ा था, मतलब अबाउट मी यानी मेरे बारे में, जिसमें हमने देखा कि हमारा नाम, मम्मा पापा का नाम, हमारी एज, हमारे स्कूल, हमारी क्लास, ये सब चीजें, हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हमारे फर्स्ट चैप्टर में। होप सो कि आपने इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया हो। आपको अपनी नोटबुक में से लिखना है, मैंने आपको पिक सेंड कर दिया था। और अगर आपने अभी भी नहीं लिखा तो क्लास ग्रुप पर जो फोटो डला हुआ है और जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें देखकर अपना वर्क कंप्लीट करो, है ना बच्चों। आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद हम अपने इसके पहले वाले वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर सेकेंड जो कि था आवर बॉडी इज वंडरफुल, उसकी रीडिंग कर चुके थे। उसमें क्या था वह देख चुके थे। तो बताइए क्या क्या देखा हमने उसमें। हमारी बॉडी वंडरफुल कैसे है? क्योंकि वह हमारी हर काम में मदद करती है, सारे काम। जैसे मैं अभी खड़ी हुई हूँ तो आई स्टैंड ऑन माई लेग फीट, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आई राइट ऑन द बोर्ड विथ माई फिंगर्स एंड हैंड्स, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ किसकी हेल्प से? मेरे हैंड और फिंगर्स की हेल्प से, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमें किसी न किसी काम में, किसी न किसी वर्क में हेल्प जरूर करता है। और हमें हमारी बॉडी की टेक केयर मतलब देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, है ना बच्चों। और अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें हमें अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करना है? घर पर रहकर, मास्क लगाकर और हाथों को बहुत अच्छे से सैनिटाइज करके, है ना, ताकि हम जब किसी के संपर्क में आए तो हमारे हाथों को सैनिटाइज कर लें। और बच्चों, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अच्छे से पढ़ाई करना है ना बच्चों। आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक। चलिए अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि आधा हो गया था। उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें देखा था हमने हमारी बॉडी के बारे में, तो पार्ट ऑफ द बॉडी। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अपने बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को देख लिया था। तो चलिए इस डायग्राम में देखिए और मुझे भी देखते जाइए। मैं आपको सारी बॉडी पार्ट्स के नेम भी बताऊंगी और उन्हें इंडिकेट भी करूंगी, है ना। तो सबसे पहले हेयर, ओके, देन हेड, देन फोरहेड, ओके, देन ईयर, nose, eyes, mouth, chin, neck, shoulder, ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ये शोल्डर, देन एल्बो, ओके, देन एल्बो, चेस्ट, स्टमक, ओके, स्टमक, आर्म्स, ये हमारी क्या है? आर्म्स, ये क्या है? हैंड, और ये बताइए क्या है बच्चों? ये फिंगर्स, ओके, दैट इज फिंगर्स, एंड थंब, ये क्या है? थंब, ओके। देन फिर आता है लेग, इसके बाद नी, ओके, नी मीन्स घुटना। हमारा पूरा पैर जो होगा उसे कहेंगे हम लेग, और जो नी है मतलब घुटना है उसे कहेंगे हम नी। फिर नीचे जाते हैं तो नीचे होगा फुट, जो हमारा पूरा पैर का तलवा होता है उसे कहते हैं हम फुट। देन फिर आएगी टो, ओके, टो, पैरों की उंगलियों को हम टो कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका पूरा बॉडी पार्ट्स नेम हो गए हैं। आपको ये आना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी आर्म्स कहाँ है तो आपको बताना है ये, फिंगर्स कहाँ है ये, और नोज कहाँ है ये, ईयर्स कहाँ है ये, आईज कहाँ है ये। ऐसे आपको सारे बॉडी पार्ट्स के नेम बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। नेम को आप लर्न कर लेना स्पेलिंग सहित, ओके। तो चलिए अब मुझे बताइए कि हमारे जो लेग्स होते हैं, पैर, वह हमें किस किस काम में हेल्प करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या वर्क में हेल्प करते हैं हमें। मैं अभी खड़ी हूँ, स्टैंड करने में हेल्प करते हैं, है ना। देन मैं चल रही हूँ मतलब वॉक, मुझे मेरे पैर हेल्प कर रहे हैं ना चलने में, वॉक, ओके। देन किक, अगर यहाँ पर कुछ चीज रखी और मैं इसे पैर से मारती हूँ, देन आई किक्ड इट, मैंने उसको मारा, किक किया, तो पैर किक करने में हेल्प करते हैं। देन जंप, अब यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मैं ऐसे करके किसी चीज पर से जंप करती हूँ तो वह मैं
अपने लेग्स की हेल्प से करूंगी, है ना। देन रन, आप दौड़ कर जाते हो तो वह भी अपनी लेग्स की हेल्प से। देन स्किप, जब हम स्किपिंग करते हैं, स्किपिंग, ओके, तो वह भी हम अपने लेग्स की हेल्प से करते हैं। तो आया ना बच्चों आपको समझ में कि हमारे लेग्स हमारे कौन कौन से वर्क में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे यूजेस हमारे हैंड्स के, फिंगर्स के, ओके। तो चलिए देखते हैं, बताइए आपके हाथ आपको किस किस चीज में यूज होते हैं? लिखने में, राइटिंग, वेरी गुड। ईटिंग मतलब खाने में, ईट करने में, ओके। और बताइए ड्रिंकिंग, अच्छा ग्लास भी आप हाथ से पकड़ते हो, हाँ चलो ओके, ड्रिंकिंग। देन और क्या क्या काम होते हैं बताइए? होल्ड, किसी भी चीज को होल्ड करना यानी पकड़ना, उसमें भी अपने हैंड्स की यूज होता है। देन किसी चीज को लिफ्ट करना मतलब उठाना, उसमें भी हमें हैंड्स का यूज होता है। देन कैरी करना, किसी चीज को पकड़कर ले जाना, कैरी करना, उसमें भी हमें हैंड्स का यूज होता है ना। ऐसे ही और क्या क्या वर्क होते हैं बताइए आप? किसी भी चीज को थ्रो मतलब फेंकना, उसमें भी हमें हैंड्स का यूज होता है। देन पेंटिंग करने में, ड्राइंग करने में, और भी बहुत सारे वर्क हैं जिन्हें में हमें हैंड्स का यूज होता है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हमने अपने चैप्टर में हमारी पूरी अमेजिंग बॉडी के बारे में पढ़ा कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है ना। फिर इसके बाद हमने अपने लेग्स और हैंड्स का यूज मतलब उनके क्या क्या वर्क होते हैं वह भी देख लिए। आपको ये सारी चीजें ओरली बिल्कुल याद करनी है ना। सारे बॉडी पार्ट्स नेम स्पेलिंग सहित लर्न करने हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। इसकी एक्सरसाइज में आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर इसके बाद कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें राइम से लिखना है, मतलब बॉडी पार्ट्स नेम है वो। फिर इसके बाद आपको दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करना है, ओके। देन आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर। ओ क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी हैं। आपको क्वेश्चन देखना है और उसके आंसर्स मैं लिखवाऊंगी, आपको उन्हें लर्न करना है। तो इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन आंसर बहुत इजी होते हैं। चलिए, तो आपके पास अभी बुक नहीं है ना बच्चों, तो इसलिए मैं आपको बुक के पिक्चर के साथ करवाऊंगी, है ना, ताकि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली लिख पाओ। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है लिखने में तो आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हो, है ना बच्चों। लेकिन आपको मिस्टेक नहीं लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है ए, टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें करेक्ट आंसर को टिक करना है ना। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन लिखोगे, फिर तीनों ऑप्शन लिखोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद जो करेक्ट आंसर होगा उसके पीछे जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आपको टिक करना है। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a part of your body? देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। फर्स्ट, which of the following is not a part of your body? ऑप्शन ए हैंड, ऑप्शन बी लेग एंड ऑप्शन सी पेंसिल। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो आगे दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, मतलब आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ओके। ऑप्शन ए है हैंड और इसके बाद बॉक्स बना हुआ है। फिर इसके बाद ऑप्शन बी है लेग, इसके बाद बॉक्स बना हुआ है। देन ऑप्शन सी है पेंसिल, पेंसिल के बाद बॉक्स बना हुआ है। अब आपको जो भी इसका करेक्ट आंसर है उस आंसर वाले बॉक्स में राइट टिक करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका बॉडी पार्ट नहीं है? बताइए। हैंड, हैंड आपके बॉडी पार्ट्स हैं? यस और नो? यस, हैंड हमारी बॉडी का एक पार्ट होते हैं। देन हमारा ऑप्शन भी क्या है? लेग। बताइए लेग आपके बॉडी का पार्ट है या नहीं? यस और नो? यस, लेग्स भी हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं जिनसे हम चलते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं ना। देन ऑप्शन नंबर सी है पेंसिल। बताइए पेंसिल आपकी बॉडी का पार्ट है? पेंसिल आपकी बॉडी में है? नहीं, उससे तो हम हैंड से लिखते हैं, बॉडी से हम सिर्फ हेल्प लेते हैं। तो पेंसिल बॉडी पार्ट नहीं है और इसमें यही बताना
फॉलोइंग इज नॉट, नॉट मीन्स नहीं, ओके। इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन हैंड, लेग और पेंसिल। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेंसिल, ओके। ऑप्शन सी पर आपको करेक्ट टिक करना है, राइट टिक करना है। चलिए यह तो हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ योर हैंड्स आर टाइड बिहाइंड यू विल नॉट बी एबल टू। आपको बताना है कि अगर आपके हाथ पीछे बंधे हुए हों, अगर आपके हाथों को ऐसे पीछे बांध दिया जाए तो आप क्या वर्क नहीं कर सकते, है ना। If your hands are tied behind, you will not be able to। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आपके हाथ पीछे बंधे हुए हों, पीछे करके ऐसे अगर बांध दिया जाए तो आप क्या काम नहीं कर सकते, है ना। हमारे देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए, इफ योर हैंड्स आर टाइड बिहाइंड, मतलब अगर आपके हाथ पीछे बंधे हुए हों, यू विल नॉट बी एबल टू, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है मतलब नहीं, तो आप क्या कार्य करने में सक्षम नहीं है। एबल मतलब सक्षम, क्या कार्य नहीं कर सकते। तो देखिए इसके ऑप्शन ए है रन। बताइए, अगर आपके हाथों को पीछे करके बांध दिया जाए तो क्या आप दौड़ पाएंगे, रन कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि रन तो हम लेग्स की हेल्प से करते हैं, तो हमारे पीछे हाथों को बांध दिया जाएगा तो भी हम दौड़ सकते हैं। देन हमारा ऑप्शन बी है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। अगर आपके हाथों को पीछे बांध देते हैं तो क्या आप बोल पाओगे? हाँ, क्योंकि बोलते तो हम मुंह से हैं और हमारे हाथों का बोलने में कुछ यूज होता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं। देन हमारा थर्ड सी ऑप्शन है होल्ड बुक। होल्ड बुक का मतलब है किताब को पकड़ना। तो अगर आपके हाथों को पीछे बांध दिया जाएगा तो आप बुक को नहीं पकड़ पाओगे। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है। ऑप्शन सी पर हम राइट टिक कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ योर लेग्स आर टाइड टू अ चेयर यू विल नॉट बी एबल टू। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पैरों को एक चेयर से बांध दिया जाए, अगर आपके पैरों को एक चेयर से बांध देंगे, मतलब आपको चेयर पर बिठा दिया और उसको बांध दिया, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, है ना। सेम सेकंड वाली क्वेश्चन जैसा जो हमने इससे पहले पढ़ा था, उसमें आपके हाथों को बांधा था, इसमें आपके पैरों को बांधेंगे, ठीक है। तो बताइए, इफ योर लेग्स आर टाइड टू अ चेयर, आपके पैरों को अगर एक चेयर से बांध दें तो यू विल नॉट बी एबल टू, तो आप क्या करने में सक्षम नहीं है। ये हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। तो अगर आपके लेग्स को, आपके पैरों को चेयर से बांध देंगे तो आपकी बकबक बंद होगी? नहीं होगी, आप बोल पाओगे। तो इसका ये आंसर होगा नहीं। फिर इसके बाद हमारा बी है ऑप्शन ईट। अगर आपके पैरों को बांध दें तो आप खाना खा पाओगे? हाँ, हम चेयर पर बैठकर आराम से और अपने हैंड से खाना खा सकते हैं। तो यह इसका आंसर होगा नहीं। चलिए फिर इसके बाद ऑप्शन सी है वॉक। तो अगर आपको चेयर से आपके पैरों को बांध देंगे तो आप चल पाओगे? नहीं, हम एक जगह ही बंधे हुए रहेंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी वॉक। ओके, सी वॉक पर हम राइट टिक कर देंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिखकर राइट टिक कर देना है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वी हैव डैश ईयर्स। अब हमें इसमें ये बताना है कि हमारे पास कितने ईयर्स हैं। ईयर्स दैट मीन्स हमारे कान, है ना। सो टेल मी हाउ मेनी ईयर्स वी हैव। हमारे पास कितने कान हैं? इट्स 2। वी हैव 2 ईयर्स। ओके, तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन है ऑप्शन ए 1,
ऑप्शन बी 2 एंड ऑप्शन सी 3. सो टेल मी किड्स, हाउ मेनी ईयर्स वी हैव? बताइए कितने ईयर्स हैं हमारे? इट्स 2. ओके, देन करेक्ट आंसर इज बी 2. तो 2 पर हम राइट क्लिक कर देंगे, है ना बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं अपने 5th क्वेश्चन को, जो कि है सेम 4th जैसा. वी हैव हमारे पास कितने हैंड्स हैं ये बताना है. तो वी हैव डैश हैंड्स, हमारे पास कितने हैंड्स हैं ये बताना है. तो बताइए कितने हैंड्स हैं? वी हैव ऑप्शन ए 1, हमारे पास एक हाथ है. देन ऑप्शन बी 2, बताइए हमारे पास कितने हाथ हैं? चलिए अगला ऑप्शन और देख लेते हैं. ऑप्शन सी 3, हमारे पास कितने हाथ हैं? बताइए. इट्स 2 एंड द करेक्ट आंसर इज 2. तो हम 2 पर राइट क्लिक कर देंगे. देखा? तो चलिए यह तो हुए आपके टिक द करेक्ट आंसर. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बी, नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट राइम विद दीज वर्ड्स. आपको यहाँ पर जो 1, 2 एंड 3 में जो बॉडी पार्ट्स नेम दिए हुए हैं वह लिखना है, और जो आगे वर्ड्स दिए हैं उनकी राइम्स पे लिखना है ना? राइम्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या चीज होती है. सेम साउंड, है ना? उसी को हम कहते हैं राइम्स. तो चलिए फर्स्ट है रोज. तो बताइए ऐसा आपका कौन सा बॉडी पार्ट है जिसका साउंड रोज जैसा साउंड करता हो? बताइए. रोज का सेम साउंड क्या होगा? नोज. हुई ना? तो चलिए फर्स्ट में हम लिखेंगे, हमारी स्पेलिंग लिखी हुई है रोज की ROSE रोज, और यहाँ पर हमारे आगे बॉक्सेस बने हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4 बॉक्सेस, है ना? तो चलिए देखते हैं. हमारा फर्स्ट है ROSE, दैट मीन्स रोज. तो ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट्स नेम है जो रोज जैसा सेम साउंड करता हो? बताइए. रोज जैसा हेयर, ईयर, आईज, नो. देन रोज नोज. यहाँ पर आपका एन लिखा हुआ है, रोज का हो जाएगा नोज, है ना? तो यहाँ हम स्पेलिंग लिख देंगे NOSE नोज. ऐसे ही आपको सेकंड में देखना है. बाद सेकंड देखते हैं सेंड. सेंड में होगा, सेंड का सेम साउंड क्या है बताइए? सेंड जैसा हमारा कौन सा बॉडी पार्ट होता है? हैंड. सेंड का सेम साउंड हो जाएगा हैंड. फिर है इसके बाद रेस्ट का हो जाएगा चेस्ट. ओके, तो देखते हैं ये सेम साउंड कैसे हुए. रोज, नोज, रेस्ट, चेस्ट, सेंड, हैंड. ओके, ये हुए सेम साउंड. चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी को. क्वेश्चन नंबर सी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. वी हैव डैश नोज. हमारे पास है कितनी नोज है? 1. तो फर्स्ट में हम लिखेंगे स्पेलिंग ऑफ 1 की स्पेलिंग लिख देंगे, है ना? फिर इसके बाद सेकंड है, देखिए क्या है सेकंड? वी वॉक विथ R. हम चल सकते हैं हमारे किससे, किसकी हेल्प से चलते हैं? हम वॉक करते हैं किसकी हेल्प से? लेग्स. तो हम इसमें सेकंड में लिख देंगे लेग्स. स्पेलिंग ऑफ लेग्स LEGS लेग्स. ओके, देन थर्ड है हमारा वी हैव डैश टोज इन ऑल. हमारे पास कितनी टोज है बताइए? आंसर हो जाएगा थर्ड में 10. ओके, वी हैव 10 टोज. ठीक, चलिए इसके बाद हमारा फोर्थ है वी कैरी आवर स्कूल बैग ऑन आर. हम अपने स्कूल बैग को कहाँ कैरी करके ले जाते हैं? बताइए कैसे कैरी करके ले जाते हो? अपने शोल्डर्स पर, है ना?
तो हमारे फोर्थ वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा शोल्डर्स। हम अपने शोल्डर्स की स्पेलिंग लिख देंगे SHOULDERS, शोल्डर्स। ओके, देन फिफ्थ जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हो जाएगा वी हैव डैश आइज। हमारे पास कितनी आइज है बताइए? हाउ मेनी आइज यू हैव? 2। ओके, देन हम फिफ्थ वाले में 2 लिख देंगे, स्पेलिंग ऑफ 2। तो देखिए यह आपका क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। वी हैव 1 नोज, सेकंड है वी वॉक विथ आवर लेग्स, देन थर्ड है वी हैव 10 toes in all, देन फोर्थ है वी कैरी आवर स्कूल बैग ऑन आवर शोल्डर्स, फिर इसके बाद है वी हैव 2 eyes। ओके, ये कंप्लीट हुआ। आपको इसे अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन नंबर डी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आपको आंसर्स लिखना है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उनका आंसर्स भी बहुत सिंपल होंगे। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। Which part of the body do you use to throw a ball? Which part of the body मतलब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट do you use to throw a ball? आप एक बॉल फेंकने में करते हो। आपकी बॉडी के पार्ट का कौन सा पार्ट है जिसका यूज आप बॉल को थ्रो करने में मतलब फेंकने में करते हो? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? Which part? Our hands। तो हम इसका आंसर लिखेंगे we use our hands and fingers to throw a ball, है ना। तो करते हैं ना हम अपने हैंड्स और फिंगर्स का यूज अपनी बॉल को फेंकने में मतलब थ्रो करने में, है ना। तो आंसर हो जाएगा we use our hands and fingers to throw a ball। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू ड्रॉ? आप ड्रॉ करने में मतलब आप ड्राइंग करने में, ड्रॉ जब करते हो तो आप कौन से पार्ट का यूज करते हो अपनी बॉडी पार्ट्स में? तो बताइए आप कौन सी बॉडी पार्ट का यूज करते हो? टेल मी। ड्राइंग की है आपने, आपको बहुत अच्छी लगती है, तो ड्राइंग करने में आप बॉडी के कौन से पार्ट का यूज करते हो? टेल मी, बताइए। इसका आंसर आपको ही देना, मैं नहीं बताऊंगी, बताइए। सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वैसे ही होगा। इसमें क्या यूज करते हैं हम? अपने हैंड्स और फिंगर्स को, हैंड्स और फिंगर्स को, है ना। सो द आंसर इज वी यूज आवर हैंड्स एंड फिंगर्स टू ड्रॉ। हम ड्राइंग करने में, ड्रॉ करने में हमारे हैंड्स और फिंगर्स का यूज करते हैं, है ना किड्स। ओके, सो किड्स हियर इज द चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट। आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है ना बच्चों, और लिखने के बाद आप उसका पिक लेकर मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड भी कर देना, ओके, ताकि मैं उसको चेक करके आपको ओके बोल सकूं, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, तो चलिए उस एक्टिविटी को और देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, अगर आप स्कूल में होते इस टाइम तो वह एक्टिविटी आपकी क्लासरूम में होती, लेकिन जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वह एक्टिविटी आपको अपने घर में करना है आपके पेरेंट्स की हेल्प से, है ना। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी क्या है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको एक मिरर के सामने खड़े होना है। आपके घर में मिरर है ना, मिरर के सामने आपको खड़ा होना है और आपको अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम अपने मिरर में अपने आप को बताना है ना। तो आप मम्मा से बोलना कि मम्मा उस टाइम आपका वीडियो बनाए और आप मिरर के सामने यह एक्टिविटी करना, ठीक है। और एक्टिविटी करने के बाद मुझे सेंड करना है, ओके। पक्का है ये एक्टिविटी आप लोग करोगे ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे मुझे भेजते हैं। आप सबको ये एक्टिविटी करना है, सिंपल खड़े होना है मिरर के सामने और अपनी बॉडी पार्ट्स के नेम बताना है, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स के नेम बता दीजिए। फिर इसके बाद हमारी सेकेंड एक्टिविटी में है हेल्प राजेश रीच हिज होम।
आपको पेंसिल की यूज से ड्रॉ करते हुए राजेश को उसके होम तक भेजना है। तो यह भी आप कर लोगे, है ना बच्चों। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। आपका चैप्टर 2 आर बॉडी इज वंडरफुल अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और आपका टेस्ट किस दिन है वह आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, है ना बच्चों। तो अपनी नोटबुक में लिखने के बाद इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है और सिंपल सा टेस्ट भी देना है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।